हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरचैट। मेरा नाम है मोहित पंत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आरआरबी जेई की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है। और कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट समझाया था। आज वही टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूज़ करते हैं, हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट, एक्टिव एलिमेंट। मैं बॉक्स से लिखता हूँ। फर्स्ट क्या है मेरा? एक्टिव एलिमेंट। और सेकंड है हमारा पैसिव एलिमेंट। पहला है एक्टिव एलिमेंट, दूसरा है हमारा पैसिव एलिमेंट। तो फर्स्ट बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट की। कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है देखते हैं। ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से एनर्जी देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एनर्जी। इसको किसी भी लोड को, कोई भी ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से एनर्जी दे रहे हैं किसी भी लोड को वर्क करने के लिए। लोड एनर्जी क्यों लेता है? वर्क करने के लिए। लेता है। ये क्या परफॉर्म करता है? वर्क परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? वर्क परफॉर्म करता है। तो ऐसे एक्टिव एलिमेंट जो कि क्या ले रहे हैं? एनर्जी लेते हैं वर्क करने के लिए। ऐसे एलिमेंट्स को व्हाट वी कॉल देम एक्टिव एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। इनको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कौन कौन से हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कि हमारा सेल हो गया। क्या हो गया? सेल हो गया। बैटरी हो गई। ठीक है। जनरेटर हो गया। ये सब अपने अंदर से एनर्जी देने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो हम सबको क्या बोलते हैं? सेल, बैटरी और जनरेटर। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो अपने अंदर से एनर्जी देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट, दूसरे अगर हम बात करें एक्टिव एलिमेंट की, अगर हम बात करें एक्टिव एलिमेंट की, तो जो एक्टिव एलिमेंट है वो हमारे दो टाइप के होते हैं। अच्छा, एक्टिव एलिमेंट को हम सोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स। क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्स भी बोल देते हैं। ये दो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, एक होते हैं डिपेंडेंट सोर्स। क्या होते हैं? एक होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स और एक क्या होते हैं हमारे? डिपेंडेंट सोर्स। एक क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। अब इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिपेंडेंट क्या है? लोड को एनर्जी दे रहे हैं, किसी भी लोड को एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन सेल्फली खुद से दे रहे हैं। इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। ऐसे नहीं कहीं से मिल रही है, खुद से दे रहे हैं। तो जो एनर्जी दे रहे हैं खुद से दे रहे हैं, खुद पे डिपेंड हो, तो ये इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं
खुद पे डिपेंड होके, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा सेल या बैटरी। अगर हम किसी भी चीज़ में सेल या बैटरी लगा देते हैं तो वो चीज़ क्या करती है, वर्क करना शुरू कर देती है। सेल या बैटरी किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं होते। कभी ऐसा तो नहीं होता कि सेल को जब कुछ मिलेगा तभी वो आउटपुट देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये इंडिपेंडेंट होके लोड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्या करते हैं, लोड को एनर्जी देंगे, लोड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, लेकिन इनको भी कुछ एनर्जी चाहिए पहले, थोड़ी सी स्लाइटली, तब जाके ये देंगे। मतलब ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये मना नहीं कर रहा कि मैं दूंगा एनर्जी, एनर्जी देंगे, लेकिन ये खुद से नहीं दे पाएंगे। जब इनको थोड़ी मिलेगी कहीं से बाहर से, तब जाके आउटपुट में कुछ दे पाएंगे। देंगे एनर्जी, नो डाउट, लेकिन जब इनको थोड़ी इनपुट में एनर्जी मिलेगी तब ये आउटपुट में दे पाएंगे। यहाँ इनको इनपुट कुछ नहीं चाहिए होता है, डायरेक्ट आउटपुट देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये खुद से दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट वाले, इंडिपेंडेंट वाले हैं खुद से दे रहे हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वाले को जब कहीं से मिल रही है तभी दे पा रहे हैं। इन केस डिपेंडेंट वाले को कहीं से एनर्जी नहीं मिली तो हम तो फिर वो क्या बन जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो फिर एनर्जी वो दे नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, वह है हमारा एम्पलीफायर। क्या है, एम्पलीफायर। इसका एग्जांपल है बीजेडी, अगर बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर किससे बनता है, बीजेडी से बनता है, फैट से बनता है। नाउ व्हाट इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर को पता ही होगा। एम्पलीफायर क्या करता है, जब इनको सिग्नल में इनपुट देते हैं एसी का, तो वो उसको एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट में दे देता है। तो एम्पलीफायर भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स का काम करता है। लेकिन जब एम्पलीफायर को खुद से डीसी मिलती है, जब खुद से ये डीसी मिलेगी, तब जाके वो आउटपुट दे देता है, वरना वो दे नहीं पाता है। ठीक है, तो जो एक्टिव डिपेंडेंट है वो एनर्जी देगा, लेकिन खुद पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जो है खुद से देगा और ये दूसरे पे डिपेंड होकर देता है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इंडिपेंडेंट सोर्सेज का जो हमेशा डायग्राम होगा वो हमेशा ऐसे बनाया जाता है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, उनका जो फिगर है इंडिपेंडेंट सोर्स का, वो हमेशा ऐसे बनता है, गोल फॉर्म। तो कभी आपको सर्किट में, नेटवर्क में कहीं पे ऐसी वोल्टेज या करंट दिखी जो गोल शेप में है, तो समझ जाना वो कौन सा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। लेकिन मान लो ये ऐसा हो गया, देखो यहाँ नहीं, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैंने ऐसा बनाया, ये हो गया और ये प्लस हो गया, ये कितना हो गया, 5 ये। तो ये क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर यही सोर्स कहीं पे नेटवर्क में इस शेप का बना होगा, ट्राई ये डायमंड शेप का बना होगा, तो आप समझ जाना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछने को आते हैं और रिप्रेजेंट करने को भी बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। अच्छा, अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, इंडिपेंडेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक क्या होता है, करंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
पहला होता है हमारा वोल्टेज सोर्स, और सेकंड हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स क्या होता है। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स अगर हम बात करें इसको हम दो थ्योरी में देखते हैं। एक देखते हैं आइडियली, ठीक है, एक देखते हैं प्रैक्टिकली। ये देखते हैं प्रैक्टिकली। आइडियली जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आइडियली ये कैसा, मतलब सही मायने में वोल्टेज सोर्स कैसा होना चाहिए, आइडियली हो गया। पर प्रैक्टिकली असल में कैसा होता है वो हम अलग तरीके से देखते हैं। तो जब हम वोल्टेज सोर्स को पढ़ेंगे तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल क्या होता है। हम बोलते हैं आइडियल, आपको आवाज़ नहीं आ रही, हेलो, आवाज़ क्लियर है? एक सेकंड, अब आ रही है आवाज़? ठीक है, तो अगर हम बात करें वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो आइडियली और एक प्रैक्टिकली। अच्छा, अब बात करते हैं हम आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जो अपने अंदर से वोल्टेज को, सॉरी लोड को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। मतलब क्या, वो लोड को एक फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और जो उससे करंट फ्लो करेगी वो लोड पे डिपेंड करेगी, लोड कैसा है। ठीक है, समझते हैं। मैंने एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया और इसको मैंने 2 ओम से जोड़ दिया, इसको मैंने 2 ओम से जोड़ दिया। तो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसको मैंने 2 ओम से जोड़ दिया। अब जो इसके अंदर से, अगर हम बात करें यहाँ पे वोल्टेज की, इस 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है, अगर देखें तो कितनी वोल्टेज आ रही है, पूरी 5 आ रही है। कितनी आ रही है, 5 वोल्ट। कितनी आ रही है, 5 वोल्ट। करंट की बात करें, करंट कितना होगा, V अपॉन आर। तो V कितना है मेरे पास, 5, रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो 5/2 कितना हो गया, 2.5 एम्पेयर। तो करंट कितनी आ गई, 2.5 एम्पेयर। अब यहीं पे अगर मैं लोड को चेंज कर लेता हूँ, अब मैंने 5, अब मैंने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ जो मुझे वोल्टेज मिलेगी, कितनी मिलेगी बताओ, वोल्टेज भी 5 ही मिलेगी अभी भी, ये 5 वोल्ट का ही लगा हुआ है। लेकिन जो करंट होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है, 5, और R कितना है, 5। तो 5/5 कितना हो गया, 1 एम्पेयर। कितना हो गया, 1 एम्पेयर। इन दोनों केसेस में देखो, तो इन दोनों केस में यहाँ जो वोल्टेज मिल रही है वो 5 ही मिल रही है। क्या मिल रही है, 5। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट अगर हम बात करें करंट की, तो करंट देखो, जब 2 ओम था तो करंट 2.5 एम्पेयर थी, जब करंट 5 ओम था तो करंट 1 एम्पेयर थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज हमेशा फिक्स मिलेगी आपको। वोल्टेज हमेशा क्या है, फिक्स है। मैं भले यहाँ पे 2 ओम लगाऊँ, 5 ओम लगाऊँ, 50 ओम लगा दूँ, तो वोल्टेज क्या रहेगी, वही रहेगी, बट करंट क्या रहेगी, डिफरेंट होती रहती है। ठीक है, तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो एक ऐसा सोर्स होता है
जो कि लोड को हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा, और जो करंट उससे बहेगी वो लोड पे डिपेंड करेगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स? आइडियल सोर्स ऐसा है कि जो ये वोल्टेज देगा वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स देगा, एक फिक्स वोल्टेज देगा। जो करंट ये देगा वो अनफिक्स होगी, और वो करंट किस पे डिपेंड करेगी, हमारा लोड पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी लोड पे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम इसका एक सर्किट डायग्राम देखें, क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो कैसे बनेगा, ये मैंने डायग्राम बनाता हूँ उसका। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी होती है प्लस माइनस। ठीक है, और ये जो दो गोले बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो सर्किट्स नहीं होते हैं, इसमें तीन ऐसे बने होते हैं, तुमने ये प्लग लगा होता है, एक प्लग ऑन 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 ऑफ स्विच। तो इनको जो दो गोले बने वो टर्मिनल्स बोलते हैं, जहाँ पे हम लोड को लगाते हैं। तो ये दो हमारे क्या हैं, टर्मिनल्स है। क्या है, टर्मिनल्स है। तो ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का एक सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, इस टर्मिनल पे हम क्या लगाते हैं, लोड। क्या लगाते हैं, एक लोड लगाते हैं। जिस लोड को हम क्या बोलते हैं, आर एल। इस लोड को हम क्या बोलते हैं, आर एल बोलते हैं। अच्छा, ये जो लोड है हमारा, ठीक है, सो जो सोर्स है हमारा, ये सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है। करंट को फ्लो करवाता है। तो करंट को फ्लो कराने के लिए एक फोर्स क्रिएट करता है। क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स के दो नाम हैं। उस फोर्स को हम दो तरीके से बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि हम वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा वो दो टाइप का है, दो होते हैं। एक होता है ईएमएफ। क्या होता है, ईएमएफ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा एक होती है हमारी वोल्टेज। क्या होती है, वोल्टेज। ईएमएफ और वोल्टेज। अब ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर है, समझते हैं। जो फोर्स ये सेल क्या कुछ छोड़ने का सोल, जो फोर्स ये अपने अंदर क्रिएट करता है, फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ को डिनोट करते हैं किससे, ई से। किससे डिनोट करते हैं, ई से। एक ऐसा फोर्स जो कि ये सेल या ये बैटरी अपने अंदर डेवलप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मैक्सिमम फोर्स डेवलप कर रहा है अपने अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जो फोर्स ये लोड को डिलीवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, जो उसने अपने अंदर डेवलप किया फोर्स, और वोल्टेज वो फोर्स है जो उसने डिलीवर किया। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है, कंपनी जो कुछ सामान बनाती है, ठीक है, और कुछ सामान को डिलीवर करती है। तो जितना सामान वो बनाएगी वो तो डेवलप्ड हो गया, और जितना सामान वो डिलीवर करती है वो उसका देने का हो गया। सिमिलरली जो फोर्स ये अपने अंदर डेवलप कर रहा है करंट को फ्लो कराने के लिए, अपने अंदर डेवलप कर रहा है, बना रहा है, मैक्सिमम फोर्स जो अपने अंदर ही क्रिएट कर रहा है, वो ई हो गया। लेकिन असल में जो ये दे रहा है वो हमारा क्या होता है, वी होता है। ठीक है, तो हमारे घरों में जो आता है वो वी आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ जनरेटर्स की, ठीक है, हम हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो जनरेटर से आ रही है। जैसे ये मेरा घर है, यहाँ बिजली आ रही है, ठीक है, ये मेरा घर है। तो बिजली कहीं दूर कहीं जनरेटर से आ रही होगी। अब वो जनरेटर कहीं रखा होगा, हो सकता है टेहरी डैम में रखा हो सकता है अलग अलग डैम्स में बना हो। ठीक है, तो कहीं दूर कहीं जनरेटर्स होगा। तो जनरेटर ने अपने अंदर जो पोटेंशियल फोर्स क्रिएट करा मुझे देने के लिए, उसको मैं क्या बोलूँगा, ई। क्या बोलूँगा, ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो उसने अपने अंदर क्या करा, डेवलप किया।
लेकिन जो फोर्स मेरे घर में मुझे मिल रहा है और जिस चीज़ से मेरे पंखे ये सब चीज़ चल रहे हैं, उस फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ? वोल्टेज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? वोल्टेज। और हमें जो मेन मतलब होता है वो वोल्टेज से होता है। मैं अगर कंज्यूमर हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, तो मुझे इस चीज़ से मैटर नहीं करेगा कितना डेवलप हो रहा है, मुझे हमेशा इससे मैटर करेगा कि मुझे मिल कितना रहा है। ठीक है, तो मिल हमेशा कितना आ रहा है? मुझे वी रहा है। इसलिए जो मेरा मेन कंसर्न रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? वी ही रहेगा, कि वोल्टेज कितनी मुझे मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है ईएमएफ का और वोल्टेज का। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ई क्या होता है और वी क्या होता है। अच्छा, अब दोबारा हम इसी चीज़ में आ जाते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स में। आइडियल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा। आइडियल का जो मतलब होता है ना, असल में क्या होता है? बहुत ही अच्छा। जैसे भगवान राम को क्या बोला जाता है? आइडियल मैन। क्या बोला जाता है? आइडियल मैन है वो। भगवान राम के आइडियल मैन है। और लोग बोलते हैं उनकी तरह बनो। अब और हम उनकी तरह बन तो नहीं सकते ना, लेकिन हम बोलते हैं कि ऐसे जो क्वालिटीज़ हैं उनकी तरह पाओ। तो आइडियल शब्द का मतलब होता है कि सबसे अच्छा तरीका बनाने का, ये आइडियल तरीका हो गया। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक खास बात है। उसमें खास बात यह है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जितना फोर्स बनाता है, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जितना भी फोर्स बनाता है वो सारा लोड को दे देता है। मतलब जितना बनाएगा फोर्स, सारा वो लोड को डिलीवर कर देता है। मतलब क्या? V इक्वल टू कितना होता है? E होता है। क्या होता है? E होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमेशा क्या होगा? जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा, जो हमारा वोल्टेज होगी, वो हमेशा ई के बराबर होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज और ईएमएफ में क्या रिलेशन है? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब जितना इसने अपने अंदर बनाया होगा वो सारा लोड को दे देता है। तो इसका मतलब क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज होती है वो ई के बराबर होगी और हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। और चाहे कुछ भी लोड लगा लो आप, फिक्स रहेगी हमेशा। चाहे लोड 2 ओम का हो, 3 ओम का हो, 4 ओम का हो या फिर 5 ओम का हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं करंट की बात करूँ, करंट होती है वी अपॉन आर। वी अपॉन आर हो जाएगा। तो वी बराबर है ई के ई अपॉन आर। तो करंट जो है किस पे डिपेंड कर रही है? मेरा लोड पे। करंट इस पे डिपेंड कर रही है, मेरा लोड पे डिपेंड कर रही है। तो करंट जो है लोड पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या है? जैसा मेरा लोड होगा वैसे करंट फ्लो। जैसे मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन समझाया था, देखो, जब करंट दो सॉरी, जब लोड मेरा 2 ओम का था तो करंट 2.5 एम्पेयर थी। जब लोड मेरा 5 ओम का हुआ तो करंट कितनी हो गई? 1 एम्पेयर की। मतलब लोड के बदलने से मेरी करंट क्या हो गई? चेंज हो गई, बट वोल्टेज क्या रही? वही रही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आइडियल वोल्टेज सोर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। इससे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स तो बहुत आते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलो, अब अब हम बात करते हैं। तो ये था आइडियल वोल्टेज सोर्स वाला। अब अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, कि प्रैक्टिकल क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो आइडियल से कुछ इस तरीके से अंतर होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज, देखो आइडियल में क्या था? जितना उसने डेवलप किया सारा दे दिया। यहाँ थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ ये जितना बनाता है उतना नहीं देता है, थोड़ा कम देता है। मतलब क्या? प्रैक्टिकल में जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो थोड़ा ई से क्या रहती है? कम रहती है। क्या रहती है? कम रहती है। ये थोड़ा क्या रहती है? कम रहती है। मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज जो रहेगी
वो हमेशा ई से थोड़ी क्या रहती है, कम रहती है। मतलब प्रैक्टिकल में हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो ईएमएफ से थोड़ी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका मेन कारण है इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। इसका मेन कारण क्या है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। इसका मेन कारण क्या है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। और ये आता क्यों है, इसका भी मेन कारण है। इसका मेन कारण है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो समझते हैं। मेरे पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, और ये मेरा ईएमएफ हो गया, और ये मेरे टर्मिनल्स हो गए। ठीक है, और यहाँ मेरा एक रेजिस्टेंस लगा है RL, और ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये मेरे यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज है। तो होता क्या है, जैसे ही ये सेल अपना फोर्स देगा तो ये पूरा फोर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता, थोड़ा कम मिलता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज का क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो पोटेंशियल है थोड़ी सी ड्रॉप खा जाती है। तो इस ड्रॉप के कारण आपको जो है वोल्टेज मिलेगी थोड़ी सी ई से क्या मिलती है, कम। तो जो वी होगी, वी क्या होगी, ई माइनस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। और ये ड्रॉप हो कहाँ पे रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है। तो वी इक्वल टू कितना है, ई माइनस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो उस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप को मैं क्या लिखूंगा, ई माइनस आई इंटू आर एन। विजिबिलिटी क्या लिखा मैंने, ई माइनस आई इंटू आर एन, क्योंकि ये मेरा इंटरनल वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, यहाँ पे इंटरनल वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो इस कारण जो मुझे यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन मिलती है वो मिलती है V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर एन। यही वोल्टेज जब मैंने आइडियल में देखी थी, देखो तो फिक्स थी, देखो ये क्या थी, फिक्स थी। यहाँ ई फिक्स्ड होता है, वी फिक्स होता है, पर यहाँ देखो जो वी आपको मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, वो करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट नहीं होती तो क्या होती है, हमने फॉर्मूला लिखा V इज इक्वल टू ई माइनस आर इन। तो अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा समझो आप इसको, समझाता हूँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली। अगर लोड बढ़ेगा, अगर लोड क्या होगा, बढ़ेगा, आपने हैवी लोड थोड़ा बढ़ा दिया, अगर लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोड ज़्यादा करंट में आ गया। और अगर करंट बढ़ेगी तो जो ये वोल्टेज ड्रॉप है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ये ड्रॉप जो है, ये दिख रहा आपको ड्रॉप, अगर ये बढ़ गया ड्रॉप तो ये तो फिक्स है, तो ये टर्म अगर घट बढ़ेगा तो माइनस ये माइनस ये है तो ये बढ़ेगा, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अगर लोड बढ़ेगा वोल्टेज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, लोड के बढ़ने से वोल्टेज घट जाती है। बट आइडियल में ऐसा नहीं होता। आइडियल में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा फिक्स होती है, लोड पे डिपेंड नहीं करती है। बट प्रैक्टिकल में क्या होता है, लोड के बढ़ने से हमारी वोल्टेज क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो ये आपने घर में भी देखा होगा, जब आप देखते होगे कि घर में जब शाम के वक्त जब लोड बहुत ज़्यादा होता है, खासकर गर्मियों के टाइम जब बहुत ज़्यादा लोड चलता है, लोग कूलर खोल देते हैं, एसी खोल देते हैं, तो वोल्टेज घट जाती है ना। आपको देखने को मिलता है वोल्टेज ड्रॉप आता है, बोलते हैं ना लो वोल्टेज आ रही है। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही होता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, लाइनों में बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण हमें वोल्टेज थोड़ी सी क्या मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही।
आज मैंने आपको थोड़ा सा डिपेंडेंट जो हमने क्या पढ़ा आज हमने जो वोल्टेज सोर्स के बारे में, मतलब जो हमने एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स हमारे क्या बोलते हैं, बेसिकली एक्टिव एलिमेंट्स हमारे कौन 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 से होते हैं, मतलब हमारे हम पहले हमने एलिमेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हमने फिर एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट देखा कि हमने दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, एग्जाम में पूछने को भी आता है कि ये डिपेंडेंट कौन सा होता है। फिर हमने इंडिपेंडेंट पढ़े, दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। फिर हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ा कि आइडियली क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। फिर हमने आइडियल वोल्टेज के बारे में आपको बताया कि वोल्टेज फिक्स होती है, करंट लोड पे डिपेंड करती है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था इसका। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाया कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्या समझाया था। फिर हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ा कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और इसमें जो इसका जो वोल्टेज और लोड का क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व। ठीक है, आए हुए न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं सॉल्व, और जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके कोई भी अगर डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, आपके कोई भी टॉपिक आपके रिलेटेड है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर के में हमसे आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, किसी भी के थ्रू हमें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो क्लासेस है, आप किस टाइम अवेलेबल होते हैं, अगर आप वो टाइम डाल डाल दे सर इस टाइम क्लास करना सही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइव क्लास को कैरी ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।